धनंजय जी यहाँ पर मौजूद है। धनंजय जी जवाब दीजिए। हाँ धनंजय जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, इनके हृदय में इतनी हिकारत भरी होगी, हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, हमें मोहब्बत से भरा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया, क्योंकि राम इस देश की अस्मिता, इस देश की भावना, इस देश का प्राण स्वर जो है वो राम है, रामत्व है। इस देश की तपस्या, त्याग, तर्पण, समर्पण की भूमि है। राममय है यहाँ का कण कण, और इसीलिए फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी स्टेबल 5 हुई। इसकी इसीलिए 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई। इसीलिए मुल्क का मुस्तकबिल के साथ मुसलमान जुड़ करके मुल्क को बेहतरी के मार्ग पर ले जा रहा है। आपके हृदय में हिकारत भरी होगी, यह हिकारत आपके अंदर नजर आ रही है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां आपकी तरह एक बात एक तरफ नहीं कहते, एक तरफा बात नहीं करते। और भाईजान, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाईजान, इतनी तो रखिए कि आप इतना बीच में मत बोलिए। और आलम के एक बड़े आलिम, नहीं अपने समय पर करिएगा ना प्लीज, अपने समय पर करिएगा प्लीज प्लीज। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप अपने समय बोलिएगा और बात कंप्लीट करिए ना। नहीं, मैं तो आपको कितना, नहीं मैं आपको कितना ध्यान से सुना हूं। नहीं, मैं अपने आपको कितना ध्यान से सुना हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए। और आप जो कह रहे हैं समय पर कर लीजिएगा ना, अपना समय मिलेगा तो कर लीजिएगा। आपकी बात का जवाब तो पूरा हो जाए, आपकी बात का जवाब तो पूरा सुन लीजिए। और जो आपके दिल के ख्वाब हैं, आपके जो अरमान है, उस भाई साहब पूरी बात तो सुन ले रहे हैं, बीच में बोला एकदम बीमारी है क्या कोई आपको? मैं कह रहा हूं कि जो आपके दिल के अरमान है, जो आपके दिल के अंदर की हिकारत है, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का एड्रेस बताते हैं, जिन्हें खुद की खबर नहीं। आपको पता है, आप इस भारत ही ऐसा देश है जहां इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं और बड़े शान से रहते हैं, बड़े अदब से रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लिबान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? वैसे एक बात तो है वारिस पठान साहब, धनंजय गिरी की पकड़ उर्दू पर बहुत अच्छी है, ये बात तो वारिस पठान आप मानेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में मुसलमान वोटरों पर भी पकड़ अच्छी हो जाए। आप लोग सिर्फ डरा कर राजनीति करते रहेंगे और सामने वाला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हो सकता मुसलमान वोटर तो नहीं, इनके भी जो वोटर है ना वो भी चले जाएंगे। वजह क्या बताऊं, अभी जुमला कैसा दिया है इन्होंने, अभी छठ पूजा चल रहा है, पर्व चल रहा है, इन्होंने कहा था 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन लगा देंगे हम छठ के लिए। अब जो मुंबई, तेलंगाना, हैदराबाद या जयपुर, राजस्थान से जिन लोग को वहां पहुंचना है, ना ट्रेन है, ना वो बैठने की जगह है, ना टॉयलेट में खड़े रहने की जगह नहीं है। इतना इन लोग ने तहस महस कर दिया। हमने यहां तक के वीडियो बना के रेल मंत्री को कहा था कि आप ट्रेन का बंदोबस्त करिए, हमारे जो हिंदू भाई जाना चाहते हैं विभिन्न जगहों से भारत के बिहार, उनको पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ नहीं, बैठे हुए ये जुमला सबने देखा कि किस तरह आपने बेवकूफ बनाया। इसीलिए हर बात इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ जुमला है। ये 2 करोड़ युवाओं को ना रोजगार मिलने वाला है, ना महंगाई दर की कभी ये बात करेंगे, ना डेवलपमेंट विकास की बात करेंगे। और रूबिका जी, आप तो वहीं हो ना बिहार में, सीमांचल में जरा राउंड तो एक मारो। सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग भारत देश का बिहार में सीमांचल। क्यों पता है आपको? 65% वहां पे मुसलमान लोग हैं। किसी ने इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया। 20 साल इन्होंने राज किया, 25 साल उन्होंने राज किया, मगर सब राज के मुसलमान के वोट की मस्त रबड़ी मलाई खाए अपने बाप की जागीर समझ के। मगर जब उनका काम करने की बात आई, कुछ नहीं। सीमांचल के लिए स्पेशल बोर्ड बना था, नहीं बना। एएमयू को 100 करोड़ का पैकेज देना था, नहीं दिया। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने का था, नहीं किया। और अब आके आप मुसलमानों को बेवकूफ समझ लिया है कि आप मुसलमानों को रमजान में जाकर उनकी खजूर खिलाएंगे, टोपी पहना के चले जाएंगे, तो नहीं चलेगा तेजस्वी बाबू। ना आपका चलेगा, ना जेडीयू का चलेगा। तो मुसलमानों के सामने विकल्प है, विकल्प के तौर पर मुसलमान देख रहा है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। हम तो आपने क्या कर लिया है? आप भी तो मुसलमानों को डरा डरा कर ही उनका वोट ले रहे हैं ना सर। क्या डराते आप भी तो डराते ही हैं, और क्या करते हैं? मैं मुख्य धारा में कौन लाया है? कोई नहीं ला रहा है। एक डरा रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो वो देखना वो सत्ता में आ जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। किसी ने नहीं छोड़ा है ना, सब उसको गेंद की तरह ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अनंत विजय जी कह रहे हैं बीजेपी वादा करती है निभाती नहीं है, आरजेडी भी यही काम तो कर रही है 5 साल में, जो आज तक कोई नहीं ला सका। ठीक है वारिस भाई रुकिए ना, आनंद विजय जी।
हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। दो वक्ताओं ने ये कहा कि रेल मंत्री ने 12,000 ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। ये वैसा ही है जैसा जुमले की बात ये लोग कर रहे थे, जिसको आपने बताया कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 12,000 ट्रेनों के फेरे बोले थे, फेरे, और वो 12,000 फेरे चल रहे हैं ट्रेन के। इन लोगों को मतलब एक मुद्दा बनाना है कि 12,000 ट्रेन चला देंगे। अरे सपना थोड़ी आ रहा है कि रेल मंत्री ऐसा बयान दे देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में आज मुसलमान सबकी प्रायोरिटी पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आरजेडी को ये लगता है कि वारिस पठान साहब की पार्टी उनके वोट काटेगी। पिछली बार भी इन्होंने 5 सीट सीमांचल में लेके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पहली बार बिहार में, और इस बार फिर ताल ठोक के ये मैदान में है और इनके सदर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी पार्टी का जो डर है तेजस्वी बाबू को, वही डर उनको वक्फ की ओर लेकर जा रहा है। बार बार इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। डर अच्छा है बिलारी जी, क्या तेजस्वी बाबू को असद ओवैसी का डर सता रहा है और इसीलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं? जी बिलारी जी, नहीं डर नहीं है। मैं तो कहा ना, अब अनंत विजय जी कह रहे हैं कि फेरे की बात की थी। हो सकता है वो वीडियो आप दिखा दीजिए। मैं तो सुना था कि 12,000 ट्रेन चलेंगी। अब ये कह रहे हैं, मैं तो पहले से आपको बता रहा था कि जो इनका बना था कि सबको लाएंगे, सब अपना जितने 100 मेंबर थे उसके सब अपना मोबाइल बंद कर दिए हैं। उनका छठ भी नहीं मना, वो गाँव भी नहीं आ पाए, ये भी हुआ। अभी आपको छोटा सा एक बता दूं कि ये कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए कब पलटेंगे, कब क्या करेंगे, ये नीतीश कुमार ये कहा करते थे। सब हम लोगों ने सुना है। अनंत विजय जी भी सुने होंगे कि रेवड़ी जो बांटते हैं ये बहुत गंदा काम करते हैं। रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, मैं बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए। वही नीतीश कुमार आज 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं कि नहीं देते हैं? आप निकालिए। कई बार मुख्यमंत्री ने कहा नीतीश कुमार ने कि एकदम नहीं देना चाहिए, फालतू बात है। तो इसे बदलते रहते हैं सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। ये भी वही करेंगे। कहां से नौकरी दे पाएंगे? अब सब जानता है कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगता है कि इनको यही कहने से वोट मिल जाएगा। जैसे अब नहीं, पर इस लिहाज से तो फिर बिलारी जी मतलब ये बड़ा ये गजब है। मतलब सबने क्या वोटरों को बेवकूफ समझ रखा है? बेवकूफ समझ रखा है धनंजय जी, जैसा बिलारी जी कह रहे हैं। बेवकूफ जैसे ये मुसलमान है, कह रहे हैं ना कि कैसे हमको माने बुर्बक बना करके। अरे जब लोभी है, आप कुछ लेने के लिए है तो वो बुर्बक बनाएंगे, लोभी बनाएंगे। आप तो हैं, आप जात पात में बटे हुए हैं, धर्म पे बटे हुए हैं। वो आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। कन्हैया जी आपका समय ओवर हो गया, हमसे मुखातिब है वो। रूबिका जी, कन्हैया जी जो बात कह रहे हैं ये उनकी अपनी सोच है। हमारी एनडीए की सरकार ने पिछले 20 सालों में जो बिहार का विकास किया है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति में एक प्रो इनकम्बेंसी का जो दौर शुरू हुआ है वो ऐसे नहीं शुरू हुआ है। उनके निश्चय में, उनके केंद्र में, उनके योजनाओं में जन समाज के अंदर मैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए बिहार आज वहां से निकल करके आया है कि आज बिहार 23,000 करोड़ की इकोनॉमी से 3,17,000 करोड़ की इकोनॉमी तक आया है। आज जीविका दीदियां 1,40,00,000 जीविका दीदियां बनी है। जो जीविका दीदी की नौकरी पैरवी करने की बात करूं, जानते नहीं कि कंसेप्ट है क्या, किस तरह से समाज को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कैसे भाई वो ये कह रहे हैं कि एक टाइम था जब नीतीश बाबू कहते थे कि फ्री में चीजें नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज सबसे बड़ा जो मुद्दा बन गया है वो यही है। वोटर भी यही कहता है। महिलाओं से जब मैं बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि अगर पैसा दिया जाएगा तो फिर हम सोचेंगे। तो ये जो अब नया ट्रेंड निकल कर आया है ये कितना सही है, वो भी तब जब आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको देश को विकसित भारत बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार के अलग अलग इलाकों में विधानसभा सीटों को कवर करने का ये दौर हमारा जारी रहेगा। जारी रहेगी न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज।